विजिट वीजा के ऊपर आपने वायलेशन की, विजिट वीजा के ऊपर आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग आपका ट्रैवल एजेंसी वाला लगाते हैं और आपके ऊपर फाइन आना शुरू होता है और फिर आप जाके किसी गुफा में छुप जाते हैं और इतनी देर उस गुफा में रहते हैं कि भाई मेरे सालों साल गुजर जाते हैं और बाद में जब होश आती है तो पता लगता है 10,000, 20,000, 30,000 और यहां तक मैंने 48 और 50,000 दरम तक के फाइन सुने हैं लोगों के ऊपर आए हुए थे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरा विजिट वीजा वालों देख लीजिएगा। फिंगरप्रिंट किसने करवानी है, आई स्कैनिंग किसकी चल रही है और आपको टाइपिंग वाला कितने पैसे मांगेगा और आपने कितने देने हैं, ये जरा बातें गौर फरमा लीजिए। ठीक हो गया? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ कर दीजिए। 2-3 बातें समझिएगा। एक है रेजिडेंस जिसके ऊपर मसले मसाइल चल रहे हैं, वो ऑलरेडी फिंगरप्रिंट स्कैनिंग करवा के एमरेस आईडी बनवा के जंतर मंतर का शिकार होने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में फंसा। इट मीन्स उसका वो पास्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड, उसका फिंगरप्रिंट सब कुछ अवेलेबल था सिस्टम के ऊपर। अब उसको अगर एग्जिट परमिट चाहिए तो इमीडिएटली आपको मिल सकता है, बट कुछ लोग जो विजिट पे आए हुए हैं स्कैन करने के बाद आपको अंदर कर लिया जाता है, बट आपने एक्चुअली रेजिडेंस परमिट अप्लाई नहीं किया तो आपकी फिंगरप्रिंट स्कैनिंग नहीं होगी। तो अगर आप वो कहते हैं ना एग्जिट परमिट के टाइपिंग के लिए जाते हैं तो बहुत से टाइपिंग सेंटर वाले जो है ना, वैसे तो कोई फीस नहीं है लेकिन कोई 75 मार रहा है, कोई 100 मार रहा है, कोई 150 मार रहा है और यहाँ तक के 1600 धर्म भी टाइपिंग सेंटर वालों मजदूर गरीब मस्कीन है, पहले ही है गुफाओं से बाहर निकले हैं, इनकी जान छोड़ दीजिए। बट फिर भी हक लाली तरीके से अगर कुछ करना है तो भाई 100 धर्म के अंदर अंदर इनका काम कर दीजिए, अगर आपने कोई इनको टाइप करके देना ही है। वैसे कोई फीस नहीं है, आप सियाणे हो, थोड़े से पढ़े लिखे हो तो खुद कर सकते हैं उस वेबसाइट पर जाके, बट आप कहेंगे नहीं यार उनको करने दीजिए, उनसे करवा लीजिए। उसके बाद आपको स्पेसिफिकली जगह अलॉट की जाएगी जहां पे जाके आपने फिंगरप्रिंट स्कैनिंग करनी है। उसके बाद आपका वर्क परमिट एग्जिट परमिट अप्रूव हो जाएगा एंड आफ्टर द अप्रूवल यू हैव 14 days टू एग्जिट द कंट्री। और अगर आपने 14 दिन के अंदर कंट्री को एग्जिट नहीं किया तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। मैं पहले बता रहा हूं, आप कहेंगे अंजाम में पहले बता दें क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ऐसा करेंगे। काइंडली ये कंट्री आपको अगर रिलीफ दे रही है, आपको लीगल करने का तरीका दे रही है, साथ लीगल करने के साथ साथ जॉब भी ऑफर कर रही है, इससे ज्यादा और तुम लोगों को क्या चाहिए। तो काइंडली एज सुन एज पॉसिबल एमएसटी सेंटर्स जितने हैं उधर आप विजिट करें। वहां पे आपका नॉट ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल बट यस फ्रॉम द प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, बहुत सी कंपनीज वहां पे जॉब ऑफर कर रही हैं। अगर आप उनकी कैटेगरी, उनके स्किल्ड और उनकी क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स को मैच करते हैं, डेफिनेटली दे विल हायर यू, दे विल गिव यू द वीजा, दे विल गिव यू द ऑफर लेटर और उसको प्रोसेस करने के बाद आपके 2 महीने के अंदर अपने आप को लीगल करा के यहाँ पे हक हलाली तरीके से काम करें। प्लीज, मैं एक बात भी जानता हूं, जो यहाँ पे 1.5, 2, 3 साल से रह रहे हैं ना इलीगल, उनका दिमाग भी बड़ा चातर हो चुका होता है, जंतरबाजी में सबसे आगे जा चुके होते हैं, तो उनको ना थोड़ा देने में ना उनको हजम नहीं होता, उनको खून लगा होता है। मेरी बात समझे, थोड़ी कड़वी होगी तो मैं आप लोगों को फिर रिक्वेस्ट करूंगा, ईमानदारी का पैसा कमाना सीखिए, चाहे कम मिल रहा है एक्सेप्ट कीजिए, स्टार्ट डूइंग द राइट जॉब, राइट थिंग ऑन द राइट टाइम। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह उसके ऊपर बरकत आपको डालेगा और आपके हालात और चीजें बेहतर हो जाएंगी। वीडियो को लाइक से लाजमी कर दीजिए, काइंडली छुप के मत बैठिए, एमएसटी जो आपके लिए आई है इसका फायदा उठाइए। और मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि मुझे पता है बहुत से बॉय दोस्त लोग अभी भी छुपे हुए बैठे हैं अपनी गुफाओं के अंदर। इनको वहां से निकालिए, उनको वहां पे लेके जाइए, आपको कोई नपेगा नहीं, कोई फड़ेगा नहीं, कोई तपे नहीं मारेगा, प्यार और मोहब्बत से आपको लीगल और आपको जॉब भी ऑफर की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।